अगर मैं आपसे पूछूं भारत में स्मार्टेस्ट विलेज कौन सा है तो कई लोगों को पता भी नहीं होगा। लेकिन आज हम ऐसे विलेज के बारे में जानने वाले हैं जो भारत का सबसे स्मार्टेस्ट विलेज है, जहां पे बिजली का उत्पादन भी किया जाता है। तमिलनाडु में स्थित कोयम्बटूर से 40 किलोमीटर दूर एक छोटा सा गांव जिसका नाम है ओडुंथुरई। ओडुंथुरई भारत का ऐसा गांव है जहां 1994 के पहले गरीबी और झोपड़ी के अलावा कुछ भी नहीं था, लेकिन आज यह गांव पूरी दुनिया के लिए एक मिसाल बन चुका है, जहां पानी, बिजली, शिक्षा जैसी मूलभूत सुविधाओं की कमी नहीं है। ये गांव ऐसा गांव है जहां बिजली का उत्पादन किया जाता है। यहाँ पर अक्सर विदेशों से लोग आते रहते हैं और आखिर कैसे एक छोटा सा गांव रोल मॉडल बन सकता है ये जानने की कोशिश करते हैं। 1996 में यह ग्रुप ग्राम पंचायत की जनसंख्या केवल 1500 की तरफ थी, क्योंकि लोग यहाँ से शहरों की तरफ पलायन कर रहे थे। लेकिन आज वास्तविकता कुछ और ही है। यहाँ की जनसंख्या अब बढ़कर 10,000 तक हो गई है। लोग अपने गांव में वापस लौट रहे हैं। एक बुद्धिमान नेतृत्व और सामुदायिक भागीदारी से कैसे एक गांव का विकास हो सकता है, ये आज दिखा दिया इस छोटे से गांव ने और एक शख्स ने। उन शख्स का नाम है शनमुगम। ओडुंथुरई गांव के विकास की शुरुआत 1996 से शुरू हुई, जब शनमुगम एक स्वतंत्र उम्मीदवार के तौर पर चुने गए। शनमुगम की अध्यक्षता में 10 गांव शामिल थे। शुरुआत में गांव के बिजली का बिल 2000 रुपए तक आता था। बाद में उन्होंने गांव में सड़कें बनवाई, स्ट्रीट लाइट लगवाए, पीने के पानी के पंप लगवाए, नए वाटर फिल्टर प्लांट लगवाए। इसका नतीजा यह हुआ कि गांव में 2 सालों में केवल बिजली का बिल 1.5 लाख तक चला गया। परिषदों का 60% पैसा केवल बिजली के बिलों में जाने लगा। इसका नतीजा यह हुआ कि अन्य विकास कार्यों के लिए पैसा मिलना मुश्किल था, इसलिए उन्होंने ऊर्जा के अन्य विकल्पों को खोजना शुरू किया। गैसिफायर सिस्टम का उपयोग। पेयजल चलाने के लिए उन्होंने 9 किलोवाट का बायोमास गैसिफायर सिस्टम लगवाया। कम लागत में गैसिफायर चलाने के लिए ग्रामीणों ने चिरघर से कच्ची लकड़ियां खरीदना चालू कर दिया। इससे 50% ऊर्जा की लागत बचने लगी। बाद में कच्चे लकड़े की कीमत बढ़ने की वजह से गैसिफायर बंद कर दिया गया। सौर ऊर्जा का इस्तेमाल। स्ट्रीट लाइट के लिए शनमुगम ने 2 किलोवाट का सौर मंडल स्थापित किया। 2001 में उन्होंने पंचायत के 2 गांवों में सोलर लाइट्स लगवाई, जिससे ऊर्जा की लागत में 5000 रुपयों की बचत हुई। इस तरह से उन्होंने सौर ऊर्जा इस्तेमाल करके गांव में घर घर में बिजली पहुंचाई और आज भी यहाँ पर घरों के छतों पर सौर पैनल लगे दिखाई देते हैं। पवन ऊर्जा का इस्तेमाल। शनमुगम ने सौर ऊर्जा का इस्तेमाल करने के बाद पवन ऊर्जा का उपयोग करने का सोच लिया, क्योंकि गांव की आबादी बढ़ने लगी थी और ऊर्जा की मांग भी बढ़ने लगी। शनमुगम ने कई कंपनियों को पवन चक्की खरीदते हुए देखा है। तभी उन्होंने सोचा कि क्यों न गांव की जरूरत पूरी करने के लिए हम भी पवन चक्की खरीद ले। उन्होंने 350 किलोवाट वाली पवन चक्की में निवेश करने के लिए परिषद के सदस्यों को आश्वस्त किया। पंचायत के पास केवल 4 मिलियन की बचत थी और पवन चक्की के लिए 15.5 मिलियन की आवश्यकता थी, और इतना पैसा पंचायत के लिए मिलना भी मुश्किल था। तभी एक राष्ट्रीयकृत बैंक ने उनके प्रयासों की सराहना करते हुए उनके लिए लोन की मंजूरी दे दी। 350 किलोवाट की पवन चक्की ने 6,45,000 यूनिट बिजली का उत्पादन किया। यह ऊर्जा गांव की मांग से भी ज्यादा थी, इसलिए पंचायत ने बची हुई ऊर्जा बिजली बोर्ड को बेचना शुरू कर दिया। हर महीने ग्राम परिषद ने 1,65,000 रुपए का भुगतान किस्त में किया और अधिशेष ऊर्जा बोर्ड को बेचकर 1.4 मिलियन रुपयों की वार्षिक आय प्राप्त कर ली। इस तरह केवल 7 सालों में शनमुगम की पंचायत ने पूरा कर्जा अदा कर लिया। आज भी अपने भारत देश में कई राज्यों में ऐसे गांव हैं जहां पर बिजली की समस्या है। यदि शनमुगम जैसा नेतृत्व भारत के हर एक गांव को मिल जाए तो अपना भारत पूरी दुनिया में अपना परचम लहराएगा। ऐसे उदाहरण आज के समय में बहुत ही कम मिलते हैं। तो चलो फिर हम भी शनमुगम की तरह अपने नए भारत के निर्माण की कोशिशों में लग जाते। जय हिंद।